हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। डिफरेंशिएशन में आज हम बात करेंगे बेटा डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की बात करूं तो ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। हमने जब से 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके बाद से कॉन्टिन्यूस हम कहीं ना कहीं इन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करते ही आ रहे हैं और देखा है कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स या फिर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में ये काफी यूज होता है। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें एक सिंप्लीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे देते हैं जिसके साथ आगे हमें डील करना आसान रहता है। सो बेसिकली ये हमें हेल्प करते हैं अपनी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट। सो क्लास 12th में भी हमने बहुत जगह इसका यूज करा है, जैसे कि लिमिट की टिपिकल प्रॉब्लम्स में आपको याद होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करी थी, ठीक है। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो पूरा चैप्टर था उसमें हमने ये बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस हम अप्लाई कर रहे थे विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। वो आई होप कि आपको याद होगा। अब डिफरेंशिएशन में भी हम मोस्टली आईटीएफ की प्रॉब्लम्स डील करेंगे और उसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऐसी जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने अभी तक देखा कि जो इम्प्लिसिट फंक्शंस है वहां पे अलजेब्रिक फंक्शंस रहते एक्सप्रेशन रहते थे जो कि कॉम्प्लेक्स हैं थोड़े से, उसको हमने अभी डायरेक्टली करा था। हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज भी वहां पे लेके आ सकते हैं। क्लियर? सो लेट्स बिगिन और सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहां पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस लगनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये डिपेंड करेगा कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले तुमने पढ़ रखे हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई होकर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ही मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे बात करूं कि मेरे पास है एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन कौन सी काम करने वाली है। मैं पुट कर सकता हूं एक्स को ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, ठीक है। क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन का थीटा सीकेंड्स के थीटा, आपका रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो ऑब्वियसली हम एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन पे जा रहे हैं। सिमिलरली अगर ये एक्सप्रेशन होता रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो क्लियरली यहां पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन काम करेगी, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा या फिर एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइंस को थीटा, ए स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइंस का थीटा कॉस को थीटा, अगेन रूट आपका हट जा रहा है, ठीक है। देन ये एक्सप्रेशन है जहां पे हमारे पास लेट्स से कि ए माइनस एक्स है सिंपल, ठीक है। यहां पे मैं पुट कर सकता हूं एक्स को ए कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, बिकॉज ए कॉमन आके 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या दे देगा, 2 साइंस का थीटा, ठीक है। अगर ये प्लस होता तब भी आप कॉस थीटा ही पुट करते, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट स्क्वायर आ जाता है और रूट हट जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये आपका एक बहुत टिपिकल सा एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से देखो। दिस इज एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन काम करती है वो है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पे आप ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा भी कर सकते हो और यही एक्सप्रेशन इसकी बजाय आपका ऐसा भी दिख सकता है, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, ठीक है। सो नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन आपके यहां पे भी काम आएंगे, डिफरेंशिएशन में भी, एंड रिमेंबर इंटीग्रल कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में ये सब्स्टिट्यूशन बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाले, ठीक है। तो सेम सब्स्टिट्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे वहां पे भी। अब ये तो है कि एकदम बेसिक जो सिंपल सब्स्टिट्यूशन है वो हम देख रहे हैं। इसके अलावा आप एक्सप्रेशन को देखोगे और एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूशन काम करे, एक स्टेप फॉरवर्ड सोचोगे कि ये सिंप्लीफाई होने का इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो बेसिक स्टेप्स हैं कि ए स्क्वायर माइनस एक्स को देखा तो साइन कॉस होगा, ए स्क्वायर प्लस है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा। अगर ये उल्टा होता
फॉर एग्जाम्पल ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रूट ऑफ आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता। सो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन काम आती, वो आती ए सीकंड थीटा या फिर ए कोसेकंड थीटा, बिकॉज कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 आपको क्या देता है, tan स्क्वायर या cot स्क्वायर, रूट हमने हटा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक सब्स्टिट्यूशंस। इसके अलावा आपको और भी एक्सप्रेशन मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, वहां पे फिर आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, एक स्टेप फॉरवर्ड सोच के कि क्या ये कर, या फिर अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल तो हमें लेना ही पड़ेगा। बट ये जो बेसिक्स है, बेसिक को नहीं भूलना है, ठीक है। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस, आप इसको जल्दी से नोट करो। लेट्स बिगिन विद द प्रॉब्लम। Okay, so look at this example. We need to differentiate tan inverse root of 1 plus x minus root 1 minus x. नीचे है root of 1 plus x plus root of 1 minus x, ठीक है। ये एक जो एक्सप्रेशन है, अब बाहर tan inverse of लगा हुआ है तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट तो करना बनता ही नहीं है कि tan inverse का फॉर्मूला, ऑब्वियसली कुछ सब्स्टिट्यूशन लगेगी। और सब्स्टिट्यूशन कौन सी लगेगी, सोचो जरा। हमने जो बेसिक सब्स्टिट्यूशन देखी थी उसमें ये देखा था कि a प्लस एक्स में क्या था, x इक्वल्स टू a cos थीटा। तो यहाँ पे a की जगह 1 है तो ये 1 प्लस एक्स है या 1 माइनस एक्स है। दोनों में हमने ये बोला था कि cos 2 थीटा या cos थीटा लगने वाला है, ठीक है। सो वही सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं। लेट्स से कि x को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं cos थीटा। यहां पे अगर आप डोमेन को देखोगे तो x इसको डिफाइन करने के लिए 1 से छोटा होना चाहिए, इसको डिफाइन करने के लिए -1 से बड़ा, तो -1 से 1 के बीच में तो है ही है, बट कॉरस्पॉन्डिंगली थीटा कहां है वो मैं देख लेता हूं। लेट्स अज्यूम कि जो थीटा है वो आपका 0 से पाई के बीच में, ठीक है। जनरली प्रॉब्लम जब देते हैं तो आपको x की रेंज फिर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देते हैं। यहां पे मुझे खुद से डिसाइड करना है, तो मैं क्या मानता हूं कि थीटा जो है वो 0 से क्या है, पाई में। क्लियर। अब देखो बात वापस आते हैं इन पे। तो सबसे पहले मैं यहीं पे एक एक करके सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्या देगा आपको, क्लियरली 1 प्लस कॉस थीटा ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो रूट आ जाएगा एक तो, और कॉस थीटा बाय 2, बट जब चीजें रूट से बाहर आती हैं तो मॉड लगता है, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से, थीटा 0 से पाई, तो थीटा बाय 2 कहां हो गया, 0 से पाई बाय 2, ठीक है। सो 0 से पाई बाय 2 है तो फिर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो मैं इसको हटा सकता हूं मॉडुलस को, ठीक है। सो दिस गिव्स यू रूट 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स आपको क्या देगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि रूट 2 साइन थीटा बाय 2। यहां तक क्लियर है सबको। फिर से देख लो एक बार कि थीटा 0 से पाई में, थीटा बाय 2 आपका 0 से पाई बाय 2 में हो गया। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट हटा, रूट 2 आ गया, और कॉस थीटा बाय 2, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। सो रूट हटा, रूट 2 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय 2 आ गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को ध्यान से देखो, अब क्या मिलता है हमें, ये रूट 2 जो सब जगह आ रहा है, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो कैंसिल हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिखूं ये जो एक्सप्रेशन है अब हमारे पास, लेट्स से दिस इज सम y, तो मेरे को जो y मिल जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ, यहां ब्रैकेट लगा लेते हैं, रूट 2 तो कैंसिल होने वाला, फिर भी मैं एक बार लिख लेता हूं, आपका मिल गया रूट 2, दिस इज cos थीटा बाय 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाय 2, डिनोमिनेटर में आई हैव रूट 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस रूट 2
साइन थीटा बाय 2। ठीक है, सो ये तो कैंसिल करो एक बार। अब ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। आपको पता क्या करना है, कॉस थीटा से मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा आपका बाहर tan इनवर्स ऑफ, अंदर मेरे पास 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। नाउ आगे चलते हैं, यहां आ जाते हैं, मेरे पास ये आ गया y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये क्या है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। सो ये आपका आ गया tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, अब थीटा कहां पे है, थीटा बाय 2 कहां पे है, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कहां पे होगा, वो सारी चीजें चेक कर लो। बिकॉज यहां पे मैं डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों, आईटीएफ वाला जो बेसिक कंसेप्ट है कि ये तब तक कैंसिल नहीं होंगे जब तक ये जो एंगल है, यहां पे ये जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज में नहीं आता। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेना, ये आएगा इसकी रेंज में, और रेंज में आने के बाद ये आपको दे देगा क्या, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, यानी कि थीटा क्या था, x cos थीटा, तो थीटा कितना है, cos इनवर्स ऑफ x। सो दिस इज नथिंग बट हाफ cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं फाइनली, सो dy बाय dx जो मेरे को मिलता है वो क्या मिलता है, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस हाफ cos इनवर्स का डेरिवेटिव कितना, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, सो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 बाय 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलो तो फाइनली मेरे पास जो डेरिवेटिव है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो कितना है, दिस इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी या फिर बोर्ड एग्जाम में मिल सकती हैं कि डिफ्रेंशिएट करो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ढूंढनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे सिंप्लीफाई कितने हो गया, ये पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, थीटा को वापस सब्स्टिट्यूट कर लिया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, एंड लास्ट में ये डेरिवेटिव यहाँ पे आके हमने डिफ्रेंशिएट करा, वो सिंपल सा हमें डेरिवेटिव मिल गया। ठीक है, उससे पहले का जो काम था वो सारा सिंप्लीफिकेशन था यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेम चीज हम इस सेकंड प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखी है इसको देखो ध्यान से। ठीक है, आप इसको नोट करो और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होने वाली है वो सोचो, ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो हमने सीखी है, और उससे आगे कुछ बनना होगा तो बनेगा। क्लियर, हाँ देखो बेटा, देखो आई होप कि आपने सोच लिया होगा। अगर मैं सिर्फ इसको देखता हूं एक्सप्रेशन को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या सब्स्टिट्यूशन बताई थी हमने, x इक्वल्स टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। ये टेन इनवर्स है तो मैं टेन के साथ जाऊंगा कि लेट्स पुट x इक्वल्स टू ए, यहाँ पे 1 है, सो टेन थीटा। ठीक है, x टेन थीटा तो थीटा टेन इनवर्स ऑफ x, तो टेन इनवर्स ऑफ x की रेंज को ध्यान से रखते हैं, तो थीटा मस्ट बिलोंग्स टू हाउ मच, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, यहां पे फिलहाल मैं आपको बस सब्स्टिट्यूशन सिखाने की बात कर रहा हूं। इन सब चीजों का अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो बहुत मुझे अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो मुझे इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो आपसे ज्यादा कुछ ऐसी चीज नहीं पूछेंगे, वो आपको ये सारी कंडीशन साथ में ऐसी देंगे कि वो जो सब्स्टिट्यूशन आप करोगे वो एकदम अच्छे से काम करेगी और ज्यादा आपको टेक्निकल चीजों में दे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो सो फिलहाल के लिए यहां पे सिंप्लीफाइड हो जाता है। ये कितना देखो, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कितना, रूट हट के सेक थीटा
बट मॉड लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब पहली जो चीज यहां पे ध्यान रखनी चाहिए वो तो ये कि मॉड हटाना है। थीटा है -π/2 से π/2 में, सेकंड थीटा यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका मॉड हट जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो मॉड को हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर रखी चीज ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। अब इसको साइन कॉस में बदल लो तो ये आपको क्या दे देगा, tan इनवर्स, देखो ये 1 अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे, ये भी साइन बाय कॉस, कॉस डिनोमिनेटर से कट जाएगा, दिस विल गिव यू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएंगे। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे साइन थीटा को ब्रेक करा, सो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। आपका 2 कटा, एक साइन थीटा कटा, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, यानी कि मेरे को मिल गया tan थीटा बाय 2। सो फाइनली अगेन लेट्स से इट इज y, तो मेरे पास है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, ठीक है। थीटा आपका था यहाँ पे थीटा बाय 2 -π/4 से π/4 रेंज में आ रहा है, सो रेंज में आ रहा है तो इसको हम कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, थीटा बाय 2 यानी कि 1/2 थीटा, और थीटा कितना, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट स्टेप पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यू गेट अ वेरी सिंपल डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो देखो डेरिवेटिव में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई डिफरेंशिएट करने में, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। जो प्रीवियसली सब्स्टिट्यूशन थी उसने हमारा सारा काम आसान कर दिया। तो यही इन सब्स्टिट्यूशंस का काम है बेसिकली। तो आपको ये जो सब्स्टिट्यूशंस है ये लर्न करनी है अच्छे से। इनके जो क्वेश्चंस है आप एनसीईआरटी लो या कोई भी बोर्ड की प्रिपरेशन वाली बुक लो, उनको अच्छे से कर लो। हालांकि हम यहाँ पे फोकस ज़्यादा कॉम्पिटिशन पे करते हैं, बट ये जो क्वेश्चंस हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैंने पहले भी बोला था इस तरह के क्वेश्चन तुमने आईटीएफ में भी डील कर रहे हैं, अब एक बार दोबारा कर लो क्योंकि इंटीग्रेशन में इनका हमने बहुत यूज करना है, ठीक है। सो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन काम करेगी। ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे, हम कुछ और क्वेश्चंस को भी करेंगे जो आईटीएफ के होंगे और इसके अलावा कुछ और भी, बट थोड़ा सा कॉम्पिटिशन वाला टच देते हैं कि कहां कहां पे आपको गलती या फिर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज आ सकती है। क्लियर, चलो ये नोट करो। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वी हैव y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। You need to give me the derivative y dash at 1, at 2 and 1/2। 3 अलग अलग पॉइंट्स पे डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, ठीक है। ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अगर आप याद कर सकते हो तो करने की कोशिश करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, x इक्वल्स टू क्या लगेगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो वो साइन 2 थीटा बनता है, तो tan थीटा की सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो मिलेगा दैट विल बी y इक्वल्स टू, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। डोमेन आप देख सकते हो, इसकी डोमेन जो है ऑल रियल आएगी, x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। कॉरस्पॉन्डिंगली जो थीटा है वो आपका tan इनवर्स की रेंज में देखे तो -π/2 से π/2, ठीक है। अब जब थीटा -π/2 से π/2 में है तो 2 थीटा कहां से चला जाएगा, -π से π में। कहां, -π से π में। दैट मीन्स कि ये जो है
साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2, तो उससे बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो इसको मैं डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकता, डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। सो अगर मैं रेंज के अकॉर्डिंगली इसको देखता हूं कि ये कहां से रेंज में है और कहां से रेंज से बाहर जा रहा है, थीटा कहां, 2 थीटा आपका -π/2 से -π से π में जा रहा है, ठीक है। चलो उसके अकॉर्डिंगली देखूं तो साइन इनवर्स की -π/2 से π/2, यानी कि एक तो ये आता है कि जब थीटा होगा -π/4 से π/4, ठीक है। दूसरा जब थीटा होगा π/4 से π/2, और तीसरा जब थीटा होगा -π/2 से -π/4, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली 2 थीटा -π/2 से π/2 रेंज में, 2 थीटा π/4 से π/2 से बड़ा हो गया, देन अगेन ये -π/2 छोटा हो गया, ठीक है। सो फिलहाल के लिए मैं यहां पे ये लिख लेता हूं, कितना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, यहां पे भी सेम और यहां पे भी सेम। अब व्हेन थीटा इज दिस, 2 थीटा इज -π/2 to π/2, तो रेंज में है, तो रेंज में होने की वजह से ये डायरेक्टली कैंसिल करके मेरे को क्या दे देगा यहां पे 2 थीटा, यानी कि थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ x। तो यहां पे मेरे को क्या मिल रहा है, tan इनवर्स ऑफ x। अब कॉरस्पॉन्डिंगली जब थीटा -π/4 से π/4 है तो tan या tan इनवर्स को देखो तो x कहां होगा, -1 से 1। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो है x इज फ्रॉम -1 to 1। π/4 से बड़ा है, π/2 छोटा है, यानी कि देखो मैं tan को देख रहा हूं, π/4 से बड़ा तो x क्या है, 1 से बड़ा है। सो x 1 से बड़ा और π/2 छोटा तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। सिमिलरली इस केस में आपका आ जाएगा x लेस देन -1। क्लियर। अब ITF के कंसेप्ट पे आओ, यहां पे आप ध्यान से देखना जरा, 2 थीटा कहां चला गया, π/2 से π/2 से π। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा व्हेन थीटा इज फ्रॉम π/2 टू π क्या आएगा, उसको रेंज में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पाई माइनस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा ओरली अपने दिमाग में कर रहा हूं बेटा, ITF हमने बड़े अच्छे से पढ़ा, आप उसको याद करो, दिमाग में लेके आओ, या फिर ग्राफ को थोड़ा सा देखो। अगर मैं यहां पे आपको हल्का सा ग्राफ बना के बता दूं, किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन का, किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का, तो वो कुछ ऐसा होता था, याद है, और पीछे कुछ ऐसा, ठीक है। ये था आपका कितना, -π/2, ये था आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका -π। मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन सम t मान लेते हैं, ठीक है। सो यहां पे ये y इज इक्वल्स टू t, दिस इज नथिंग बट पाई माइनस टी। इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, दिस इज नथिंग बट -π माइनस टी, सही है, ठीक है। सो अब देखो, जब आपका ये 2 थीटा π/2 से π में है, π/2 से π में मतलब यहां से वैल्यू लेनी है, यहां से वैल्यू लेनी है पाई माइनस टी, पाई माइनस 2 थीटा। सो ये बन जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x, और -1 से पीछे, यानी कि -π/2 से π/2 में थीटा, तो 2 थीटा -π से -π/2, -π से -π/2, यानी कि यहां पर तो -π माइनस टी, यानी कि आपका मिल जाएगा -π माइनस, यहां पे आपका 2 थीटा, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। ये बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्लियर। तो ये जो y है, यानी कि ये जो फंक्शन है, ये बेसिकली अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज दे रहा है।
-1 से 1 में 2 tan इनवर्स ऑफ x, 1 से आगे पाई -2 tan इनवर्स ऑफ x, और -1 से पीछे -पाई -2 tan इनवर्स ऑफ x। अगर मैं यहाँ पे अब डिफ्रेंशिएट करता हूँ लास्ट स्टेप में, अगर मैं अब देखूँ तो y डैश क्या दे देगा आपको, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। ये कितना, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये क्या देगा -2, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे वापस वैल्यू हो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज 4x ग्रेटर देन 1, दिस इज 4x -1 से 1, एंड दिस इज 4x लेस देन -12। ओके, हमें क्या वैल्यू पूछी थी, देखो ध्यान से एक बार, y डैश, सबसे पहले 1 की बात करते हैं। 1 कहां पे आपका, ये रहा, 1 अलग अलग है, 1 के लेफ्ट और इक्वालिटी में ये है, राइट में ये है। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट क्या था कि हमें डेरिवेटिव देखना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। आप देखो ध्यान से, y डैश अगर मैं लेफ्ट देखूंगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से वैल्यू लूंगा, तो 1 रखूंगा तो 2/1 प्लस 1 यानी कि 2/2 कितना 1, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूं मैं, सो y डैश 1 माइनस की वैल्यू कितनी 1, और y डैश 1 प्लस की वैल्यू कितनी 1 से आगे कितना -1। सो 1 पे अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 1, राइट हैंड डेरिवेटिव -1, दैट मीन्स कि 1 पे फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। 2 की बात करते हैं, 2 यानी कि जब x 1 से बड़ा है तो x 1 से बड़े के लिए तो हमेशा यही मिल रहा है। सो 2 वैल्यू रख लो, ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 4 + 1 5। सो यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी y डैश 2, दैट विल बी -2/5। सिमिलरली यहां पे मेरे को क्या पूछा है, y डैश 1/2 यानी कि -1 से 1 के बीच में यहां से वैल्यू लेंगे, या मैं देखो ये 1/4 एलसीएम लिया तो आ जाएगा 4 और 8 और 5। सो दिस विल गिव यू व्हाट, 8/5, ठीक है। यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यहां पे डिफरेंशिएबल है, बट 1 पे फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस तरीके से आपको अगर पर्टिकुलर पॉइंट दे देते हैं तो फंक्शन देर इज ए पॉसिबिलिटी, आपको ध्यान में रखना है। वही ITF का जो बेसिक कंसेप्ट है कि ये सब्स्टिट्यूशन पे यहां तो आ गया, बट ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं होगा। अलग अलग वैल्यूज के लिए, अलग अलग रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए आपको ये अलग अलग एक्सप्रेशन देने वाला है। तो अलग अलग पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू भी अलग अलग आएगी, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, बट डिफरेंस तो डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सो और एक और चीज कि अगर सेम अगर मैं -1 पे भी देखता, -1 के राइट में आपको यहां से वैल्यू मिलती कितनी, अगेन 1, और -1 के लेफ्ट में वैल्यू मिलती यहां से कितनी, -1। तो -1 पे भी फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। 1 और -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी जगह पे डिफरेंशिएबल है, बट अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। चलो, सो ये था एक तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ध्यान में रखना ITF का बेसिक कंसेप्ट कि उसको फॉलो करना ही करना है, कोई गलती नहीं करनी है। कॉम्पिटिशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कोई टेंशन नहीं है, आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव ही पूछेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, और कंडीशन साथ में दे रखी होंगी, सूटेबल कंडीशंस, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर, चलो सो नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एक आधी प्रॉब्लम और करेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, यहां पे ITF नहीं है, ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, ठीक है। √1 - x² प्लस √1 - y² इक्वल्स टू ax - y। यू नीड टू प्रूव दैट dy/dx इक्वल्स टू √1 - y² अपॉन √1 - x², ठीक है। अगर आप इसको इम्प्लिसिटली, यानी कि जैसे हमने पहले बात करी थी कि डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x,
तो dy बाई डी एक्स कलेक्ट करके ये आपको आंसर मिल जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको आ सकता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हमें हेल्प करने वाली है, ठीक है। सो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने क्या बात करी थी कि हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक्स को यहाँ पे कितना साइन थीटा। अब यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, तो y को भी मैं कुछ साइन फाई रख लेता हूं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मुझे क्या देने वाली है, अब देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। रूट हटा तो आपको क्या मिल गया कॉस थीटा प्लस यहां से कॉस फाई, राइट हैंड साइड पे ए साइन थीटा माइनस साइन फाई, ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे मैं सी डी फॉर्मूला कहते हैं, कॉस प्लस कॉस क्या होता है, आपको देता है 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5/2। यहां पे आपका आ गया ए साइन थीटा माइनस यानी कि 2 टाइम्स साइन थीटा माइनस 5/2 और कॉस थीटा प्लस 5/2। देखो हमारा कैंसिल क्या हो रहा है, हमारा एक तो 2 हो रहा है और कॉस थीटा प्लस 5/2 आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बाकी आप इसको इधर ले आओ, यानी कि डिवाइड कर दो साइन को नीचे, तो कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, ये आपका मिल जाएगा कॉट थीटा माइनस 5/2 राइट हैंड साइड पे ए। फाइनली मैं यहां पे एक स्टेप और करता हूं, इनवर्स ले लेता हूं और 2 को ले जाऊंगा, तो आपको मिल जाएगा थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ऑफ ए। थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स माइनस 5 साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। फाइनली मैं अब यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन इनवर्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड पे क्या है 2 कॉट इनवर्स ऑफ ए, कॉट इनवर्स ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना 0। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, आप देखो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया जो हमें चाहिए था, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ध्यान से देखो, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हमने करी और सिंप्लीफाई होके यहां पे आ गया। फाइनली हमने यहां पे वापस चेंज किया, डिफरेंशिएट किया, इसके बाद तो 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो फिर डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करना या फिर ये एक्सप्रेशन जो चाहिए वो लेके आना आपको डेफिनेटली थोड़ा सा तो ट्रबल करता ही करता, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा पार्ट था डिफरेंशिएशन का जो हमने देखा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आसान है, ठीक है। इस तरह की टिपिकल प्रॉब्लम जो है वो तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे या फिर उस मोमेंट पे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आती है दिमाग में कि नहीं आती है, तो आ जाएगी तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, नहीं आएगी तो फिर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस चला जाएगा, पर आनी चाहिए क्योंकि टाइम टू टाइम हमें अब काफ़ी टाइम हो गया कि ये सब्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमें बहुत ही हेल्प करती है, बहुत सिंपल चीज़ बना देती हैं और सिंपल इतना कि उसके बाद प्रॉब्लम बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं हम, ठीक है। और जो ITF वाला कंसेप्ट है वो भी आपको टिपिकल है, ध्यान में रखना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ITF, क्योंकि हम ऑलरेडी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको बड़े अच्छे से या फिर ध्यान से देख चुके हैं, इसलिए मैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान में ना रखते हुए मतलब उसको आगे लेके चल रहा हूँ ताकि वो आप खुद से प्रैक्टिस कर लो और उसको याद रखते हुए ध्यान में रखते हुए करो, ठीक है। फिलहाल के लिए
ये जो कंसेप्ट बताना था कि सब्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं, आई होप कि आपने सीख लिया होगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन आपको अच्छे से लर्न करनी है, बड़े दिल से लर्न करनी है, क्योंकि ये आगे हमें अब कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहना। और जैसे कि मैं पहले भी बोला, 2 बार बोल चुका हूं कि इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा इनका यूज होने वाला है। ठीक है, सो चलो नोट करो। और क्वेश्चंस के लिए आप कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट से या फिर एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि इनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आपको मिलते हैं जल्दी एक नए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ अगली क्लास में।